नमस्कार। बिहार आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। वर्तमान समय में आप लोगों ने जलवायु परिवर्तन और कार्बन उत्सर्जन की समस्याओं को अक्सर समाचार पत्रों में, टीवी चैनलों में देखा होगा। यह वर्तमान समय में सिर्फ देश का या राज्य का नहीं बल्कि एक वैश्विक चिंता का विषय बना हुआ है। आज हम इसी जलवायु अनुकूलन या जलवायु परिवर्तन के साथ साथ कार्बन उत्सर्जन के बारे में अपने राज्य बिहार की स्थितियों की चर्चा करेंगे। जानेंगे कि इस वैश्विक मुद्दे पर बिहार की क्या स्थिति है और इससे निपटने के लिए बिहार सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं। सबसे पहले हम यह जलवायु अनुकूलन और कार्बन उत्सर्जन को समझते हैं। जलवायु अनुकूलन का अर्थ यह होता है कि जलवायु परिवर्तन के समय और अनुमानित प्रभावों की तैयारी और समायोजन करने के लिए कार्रवाई करना। साधारण शब्दों में यह कहें कि हमारे जलवायु को एक समान बनाए रखने के लिए या उसमें परिवर्तन की चुनौतियों को कम करने के लिए जो कार्रवाई करते हैं उसको हम जलवायु अनुकूलन कहते हैं। वहीं कार्बन उत्सर्जन यह किसी संस्था, इसमें उद्योग या कोई भी संस्था आ सकती है, या व्यक्ति के द्वारा की गई कुल कार्बन उत्सर्जन की मात्रा से है जो कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैस के रूप में होता है। इसे कार्बन फुटप्रिंट भी कहते हैं। आप समझें कि जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग वातावरण में छोड़ते हैं या कहीं ना कहीं वातावरण में रह जाता है, उष्मा को अवशोषित करते करते इसकी जो तापमान है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा तो बढ़ ही रही है। तो ये जो कार्बन उत्सर्जन है ये हमारे लिए वर्तमान समय में चिंता का विषय बना हुआ है। चाहे वो परिवहन या गाड़ियों वगैरह से, उद्योग वगैरह से जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहे हैं, इस मुद्दे पर बिहार को कार्बन न्यूट्रल राज्य बनाने की दिशा में जलवायु अनुकूलन व न्यून कार्बन उत्सर्जन विकास रणनीति पर कार्य हो रहा है, जिसके अंतर्गत वर्ष 2070 तक इसे कार्बन न्यूट्रल राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक मुद्दा बन चुका है, जिसके लिए विश्व के सारे देश इस चुनौती से निपटने के लिए विभिन्न प्रकार के सम्मेलन, विभिन्न प्रकार के इंस्टीट्यूशन, संस्थाएं बनाई जो इसके लिए सुझाव या इसके चुनौतियों को किस प्रकार निपटा जाए इसके लिए कार्य कर रही है। जैसे कॉप, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन आदि, ऐसे विभिन्न स्तर पर इसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य हो रहे हैं। भारत सरकार ने भी इस मुद्दे को या इसकी गंभीरता को स्वीकारते हुए भारत को कार्बन न्यूट्रल देश बनाने के लिए वर्ष 2070 तक का लक्ष्य रखा है। इसी भारत सरकार के लक्ष्यों को अनुकरण करते हुए बिहार सरकार ने भी अपने राज्य को कार्बन न्यूट्रल बनाने के लिए 2070 तक लक्ष्य रखा है। इस कार्बन न्यूट्रल के लिए आप विभिन्न विभागों को एक साथ किया गया है जो इसके लिए समन्वित प्रयास कर रहे हैं, जैसे ऊर्जा विभाग, कृषि विभाग, परिवहन विभाग, जल संसाधन विभाग सहित अन्य दूसरे लोग जो इस चुनौतियों में अपना समाधान दे सकते हैं, जो इस चुनौतियों को निपटने के लिए कार्य कर सकते हैं, उन सभी विभागों को इसमें शामिल किया गया है। अब इस बिहार की चुनौतियों को देखते हुए आप यह भी देख सकते हैं कि जब आप बिहार की भौगोलिक स्थितियों को देखेंगे तो आप यह पाएंगे कि बिहार गंगा नदी के द्वारा दो हिस्सों में बटा हुआ है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। एक तरफ उत्तरी बिहार जहां हिमालय से निकलने वाली नदियों के कारण बाढ़ की स्थिति में रहता है, वहीं
दक्षिणी बिहार अपनी प्राकृतिक आपदाएं जैसे सूखे की आपदा से ग्रसित होता है। तो बिहार की भौगोलिक परिस्थितियां भी इस प्रकार है कि यहाँ पे जलवायु अनुकूलन देखने को नहीं मिलता है, एक समान जलवायु नहीं है। उत्तरी बिहार का मैंने बताया बाढ़ से, और दक्षिणी बिहार सूखे से प्रभावित है। अगर आप बिहार के जलवायु परिवर्तन के अगर आंकड़ों को देखेंगे तो आप यह पाएंगे कि पिछले 50 वर्षों में बिहार राज्य के तापमान में वृद्धि 0.8 डिग्री सेल्सियस हुआ है। वहीं 2030 तक तापमान में वृद्धि का अनुमान 0.8 डिग्री से 1.3 डिग्री सेल्सियस अनुमानित है। वहीं 2050 तक तापमान में वृद्धि 1.4 डिग्री से लेकर के 1.7 डिग्री सेल्सियस तक अनुमानित है। वहीं जब हमने 2070 का लक्ष्य कार्बन न्यूट्रल का रखा है, तब तक बिहार क्षेत्र की तापमान में वृद्धि 1.8 डिग्री से लेकर 2.5 डिग्री सेल्सियस तक रखा है। हालांकि वैश्विक स्तर पर इस तापमान को हम लोग 2 डिग्री से ज़्यादा रखने की बात, 2 डिग्री तक बढ़ने की चुनौतियों से निपटने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं 2070 तक अनुमानित औसत तापमान 1.8 डिग्री से लेकर के 2.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने का अनुमान है। तो इससे आप यह सोच सकते हैं कि किस प्रकार की गंभीर समस्या है या गंभीर विषय है, जिसमें हमें न सिर्फ सरकार को बल्कि हम सभी को सोचना है। इसके साथ ही वर्तमान में बिहार राज्य लगभग 9.7 करोड़ 9.7 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड के समतुल्य कार्बन उत्सर्जन करता है, जो कि भारत के संपूर्ण उत्सर्जन का लगभग 3% है। इसके परिप्रेक्ष्य में अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में और विश्व के परिप्रेक्ष्य में कुछ आंकड़े देखते हैं, जिससे हमें इसे तुलना करने में आसानी हो जाए। अगर हम भारत में प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की बात करें तो यह लगभग 2 से 2.6 टन प्रति वर्ष है। वहीं विश्व का औसत प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन 4.6 टन प्रति व्यक्ति, ये 2023 का आंकड़ा है। विश्व में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करने वाला राज्य अगस्त 2024 तक, जिसमें पलाऊ 59.0 टन, कतर 35.52 टन, कुवैत 24.90 टन। ये शीर्ष 3 देश हैं। वहीं भारत का कार्बन न्यूट्रल का लक्ष्य हमने जो रखा है 2030 तक 50% कम करने का लक्ष्य रखा है। वहीं 70 तक इसे हम 0% करने का लक्ष्य रखा है, जैसा कि हमने शुरू में चर्चा कर रखा है। वहीं हमने यह भी लक्ष्य रखा है कि कार्बन उत्सर्जन को कम तो करना ही है, साथ ही साथ हमें ईंधनों पर, जीवाश्म ईंधनों पर भी अपना निर्भरता को कम करना है, जिसमें हमने 2030 तक 500 गीगावाट जीवाश्म ईंधन का लक्ष्य रखा है। वहीं नवीकरणीय स्रोतों से फिर 50% ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य हमने 2070 तक रखा है। पूरे विश्व में वर्तमान में जहां अधिकतर देश इस चुनौती से परेशान है, वहीं कुल 8 ऐसे देश हैं जो 0 कार्बन उत्सर्जित करते हैं या कार्बन न्यूट्रल देश हैं, जिसमें भूटान, सूरीनाम, मेडागास्कर, गेबॉन, न्यू, कोमोरोस, गुआना और पनामा है। आपने यह देखा कि किस प्रकार इन आंकड़ों से संबंधित हमने जानकारियां। अगर हम इस कार्बन उत्सर्जन के प्रभाव के बारे में चर्चा करें तो हम देखते हैं कि इसके विभिन्न पहलुओं पर हमें प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे मानसून में शुरुआत में देरी हो जाती है, पृथ्वी का औसत तापमान धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, बाढ़ और सूखे जैसी समस्याएं आती हैं, समुद्र का जो जल स्तर है वो उसमें बढ़ोतरी हो रही है, साथ ही साथ पारिस्थितिकी तंत्र, हमारे आसपास की स्थितियों में परिवर्तन आ रहा है, जंगलों की कटाई, वन्य जीवों प्रभावित हो रहे हैं, लुप्त होते जा रहे हैं। तो अन्य प्रकार की ये पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें कि इसका समाधान क्या है, किस प्रकार हम इसके लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं,
तो आप ये देखेंगे कि जो फसल और कृषि प्रणाली है हमारी, उसमें हम कुछ विविधता ला करके हम जलवायु परिवर्तन को अनुकूल बना सकते हैं। जो हमारी सतही जल है या भूमिगत जल है, इसको हम एकीकृत प्रबंधन कर सकते हैं, इसको संजोने की जरूरत है। साथ ही साथ वन पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा, संरक्षण और पुनर्जनन करने की आवश्यकता है। अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं ताकि वन्य जीवों की सुरक्षा हो सके और पेड़ पौधों की सुरक्षा हो सके, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा धीरे धीरे कम हो जाए। इसके साथ आपदा के समय आजीविका की सुरक्षा और संवर्धन, साथ ही साथ नवीकरणीय ऊर्जाओं पर, रिन्यूएबल एनर्जी पर हमारी निर्भरता को बढ़ानी होगी। जो हमारे जीवाश्म ईंधन है उस पर निर्भरता कम करनी। साथ ही साथ हमें परिवहन और उद्योग क्षेत्रों में कार्बन के उत्सर्जन को कम करना होगा, ताकि हमें ये वैश्विक चुनौतियों से हम उसका समाधान ले सकें। वर्तमान समय में हम अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो आप यह देखेंगे कि इस वैश्विक चिंता को स्वीकारते हुए बिहार सरकार और UNEP संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने फरवरी 2021 में ही जलवायु लचीला और निम्न कार्बन विकास पथ के लिए एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। इसके साथ ही आप देखेंगे कि सौर ऊर्जा को लेकर के सरकार के द्वारा अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। न सिर्फ बिहार सरकार के द्वारा अब बहुत सारे अनुदान दिए जा रहे हैं, ताकि सिंचाई को लेकर के, साथ ही साथ घरों की मुफ्त बिजली को लेकर के बिहार सरकार के अलावा केंद्र सरकार के द्वारा भी दिए जा रहे हैं। बिहार सरकार के द्वारा पेड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया। हमारी जो वन क्षेत्र है उसमें बढ़ोतरी करने का लक्ष्य रखा गया है। 17% का भी लक्ष्य हमने रखा है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि बिहार सरकार के द्वारा कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए, साथ ही साथ जलवायु अनुकूलन बनाए रखने के लिए विभिन्न ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। विभिन्न विभागों की सहमति, उनके द्वारा एक समन्वित कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिससे भविष्य में होने वाली चिंताओं कम किया जा सके। वर्तमान समय में हमारी कार्बन उत्सर्जन को कम कर एक कार्बन न्यूट्रल राज्य बनाने की ओर अग्रसर हो सके, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रह सके। फिलहाल इस अंक में इतना ही। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।